से होगा, गिड़गिड़ाती वाणी से होगा। अकड़ से, चाहे धन की अकड़ हो, चाहे पद की अकड़ हो, चाहे बुद्धिमत्ता की अकड़ हो, कोई और तो मिल सकता है, भगवत साक्षात्कार कराने वाला गुरु नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो साष्टांग प्रणाम की पद्धति है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, गति भी समर्पित, धृति भी समर्पित, हृदय भी समर्पित, मति भी समर्पित, वाणी भी समर्पित, दृष्टि भी समर्पित, जो कुछ शीश सब कुछ आपको लाठी की तरह। भूतल परेऊ लकुट की नाई, पाही नाथ कही पाही श्री भरत जी। भूतल परे उलकुट कीना, फिर गाओ। पाही नाथ कही पाही गुसाई, पाही नाथ कही पाही गुसाई, परे उलकुट की नाई, भूतल परे उलकुट की नाई। कुटिया से बहुत दूर श्री भरत जी पछाड़ खाकर गिरे हैं, साष्टांग दंडवत। भूतल परेव लकुट की, जैसे पतली सी लाठी, बिल्कुल पतली सी सेटी सी लाठी, ऐसे ऐसे गिरती है सीधी की सीधी, वो धीरे धीरे नहीं गिरती है, सीधी। ऐसे श्री भरत जी, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने सुना, भरत जहां बैठे थे कुटिया में दूर दौड़े, और कैसे दौड़े? बरबस राम सुमंत्र पठा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। फिर भगवान अधीर होकर दौड़ता है। राम सुनी प्रेम अधीरा। जय जय। भगवान एकदम व्याकुल होकर दौड़ पड़े। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। ऐसे अधीर होकर भक्त पुकारे और भगवान बैठा रह जाए, दौड़ पड़े अधीर होकर। कहूँ पट, पटका गिर गया, धनुष बाण सब छूट गया। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। क्या किया? बोले बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। हृदय से लगा भरत जी धरती को पकड़े, नहीं नहीं मैं पापी, मुझे मत छो प्रभु। एकदम बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। जब शिष्य समर्पित होता है तो गुरु से उठाने के लिए अधीर हो जाता है। फिर बरबस लिए उठाए और लाए कृपा। पूर्ण समर्पण। मेरी बुद्धि अब आप चलाएं जैसे वो चलेगी, मेरी गति मेरी मति जो कुछ जिधर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो तुम कहोगे नाथ, जो तुम कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जो तुम कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय जय कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, करे लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न है कोई शिकायत कोई अर्जी, करे लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा नाथ तुम्ही से कहूँगा। जो रोना है मैं जो अन्यत्र कुछ कहूँगा नाथ तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। पूर्ण समर्पण, पूर्ण जहां जैसे, लेकिन नहीं टिक पाते। किसी ने कबीरदास जी जब आई गए तो कबीर याद आ गए। कबीर से पूछा कि गुरु की भूमिका क्या होती है शिष्य को। बोले कि जो कुम्हार की होती है, घड़ा बनाते समय कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से वो पीटता है, थपकी देता है, भीतर से सहारा देता है कि छेद न हो जाए, मिट्टी ऐसे न हो जाए, ऐसे पीटता भी है, सहारा भी देता है। ये तो, और ध्यान दीजिए, गुरु अगर चापलूसी कर रहा है तो जितना बच सकते हैं बच जाइए। अगर गुरु थोड़े से कठोर हुए, इसका अर्थ है गुरु हमारे अंदर रुचि ले रहे हैं। पड़ोस के बच्चे से हमारा क्या लेना देना है? अपने बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, तो जब गुरु ये देख लेते कि हाँ अब ये टिकने की इच्छा कर रहा है तो गुरु रुचि ले। जो गुरु डांट रहा है, टोक रहा है, रोक रहा है, तो समझिए कि गुरु की रुचि आपके अंदर बढ़ रही है। नहीं तो क्या लेना देना किसी को, क्या लेना देना। लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं, बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि लोग ऊपर के व्यवहार से ही ज़्यादा प्रभावित हुआ करते हैं। ऊपर के व्यवहार से जो प्रभावित होते हैं, फिर धीरे 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 व्यवहार के आलोचक भी हो जाते हैं जगह जगह। अरे देख लिया, अरे सब देख लिया। तो आए ब्रह्म ज्ञान लेने, आए भगवत साक्षात्कार का मार्ग लेने, आए आत्मा का जागरण कराने, और छोटी सी बातों से भाग गए। क्यों चले आए? दाल बहुत पतली मिलती थी, रोटी बड़ी कच्ची रहती, कोई स्वाद नहीं, सब्जी तो कभी बनाते ही नहीं थे, मच्छर बहुत थे। आए ब्रह्म ज्ञान के लिए, आए आत्म जागरण के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, और इन छोटी छोटी बातों से उखड़ गए। वो नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो वो तो जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा होता है, इसलिए भागे भाग जाते हैं। भाग्यवान ही अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई। पाव गई एहि मार्ग सोई, पाव गई एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाए पर होई। घड़े को घड़े के रूप में विकसित होने के लिए कुटना पड़ता है, गलना पड़ता है, ठुकना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब वो घड़ा किसी की प्यास बुझाने लायक बनता है, नहीं तो खुद ही प्यासा रह जाता है। तो गुरु को शरीर से मत देखिए, हम लोग गुरु के व्यवहार से उसको नापते हैं। हो सकता है कई बार व्यवहार उसने आपके परीक्षा के लिए अपनाया हो सकता है, ये मैं कहानी पढ़ रहा था, एक अच्छे सिद्ध संत थे, तो वहाँ के आश्रम में उनको प्रमुख बना दिया। वो कहते भाई हम तो जंगलों के बोले नहीं, तो वहाँ के जो कुछ बड़े धनी मानी लोग थे उन्होंने बना दिया। भोजन आदि होता था तो पंगत तो बाहर बैठती थी, वो जो गुरुजी थे वो किवाड़ बंद करके खाते थे, भोजन पाते थे। तो चक 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 बड़ी जल्दी होती है। भीतर क्या करते हैं, भीतर क्या बैठ के खाते, कुछ अलग से बनाते होंगे, कुछ अलग से खाते होंगे, ऐसा है। चक 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 होते। टस्टियों के ऊपर गई, टस्टी तो आप जानते हो कैसे होते हैं एकदम। तो टस्टी तो मालिक होते हैं, वो तो
एक दिन मुख्य ट्रस्टी आए और भोजन के लिए वो बैठे, अंदर थे, किवाड़े बंद थी। उन्हें कुंडी खटखटाई, कौन? बोले मैं। अब मालिक ट्रस्टी तो खोलना ही पड़ा, खोला। भोजन कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ। क्या कर रहे हैं? चूंकि सूचना थी ना कि मक्खन मलाई खाते हैं, ऐसा बंद करके तो वही खाता है। ऐसा हो जाता है कई बार। हमारे साथ एक विद्यार्थी रहता था, वो बंदे करके खाता था घी और बूरा। तो एक बार हम लोग खा गए, उसका चाबी पता लग गई कहाँ छुपाता है, तो खा गए। शाखा जाते, वो शाखा गया, उस दिन हम लोग शाखा से छुट्टी कर गए, तो खा गए। उसने आया शाखा के बाद लौट के, वो खाता था घी और बूरा, उस दिन डिब्बा खा ली। तो हमसे पूछा, विजय जी मेरा कमरे में कौन खोला? कमरा? ये तो सब ताला लगा हुआ है, कौन है? कोई आया? मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। और एक और हमारे 2-3 विद्यार्थी साथी थे। तो बोले नहीं, किसी ने कमरा खोला है, मेरा कोई बहुत ज़रूरी सामान चला गया है। अब ये ना बताया क्या चला गया है। तो मैंने एक अपने साथी को कहा, इनसे ये पूछो कि क्या गया है। बोले ये क्यों बताऊं, बहुत ज़रूरी सामान गया है। तो जो चुपचाप बंद खाते हैं तो वो कुछ न कुछ विशिष्ट होता है। तो देखा, अरे भगोनिया में साग के डंठल, तोरई के डंठल, घिया के डंठल, गोभी के डंठल, आलू के छिलके, ये उबाल के नमक मिलाकर खा रहे थे। तो दंग रह गया, आप ये डंठलों को भी छुपाकर खा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, राजन कभी कभी अच्छी चीजें भी छुपाई जाती हैं, बस तुम्हारे में हमारे में अंतर इतना है, तुम बुरी को छुपाते हो, हम अच्छी को छुपाते हैं। और मुझे मालूम था कि एक दिन ये स्थिति मेरे सामने आएगी, ये आश्रम तुम्हारा धरा, हम अपनी कुटिया में ही जा रहे हैं। तो कई बार कच्चों को भगाने के लिए भी गुरु लोग कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। पक्के ही टिकते हैं, पक्के ही टिकते हैं, कच्चे के साथ रहे। शरीर से मत नापिए, शरीर धर्म सबका एक सब। हम करते क्या है गलती? हम विवेकानंद में नरेंद्र को खोजते हैं, हम विवेकानंद में नरेंद्र को खोजते हैं। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र में विवेकानंद का दर्शन करो। नरेंद्र नाम के तो कई लड़के थे, उनके साथ वकालत पढ़ रहे थे, कई लड़के थे। विवेकानंद कौन हुआ? नरेंद्र एक वकील का बेटा था और विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध युग पुरुष महापुरुष था। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम साधुओं से भूत में मिलते हैं। भूत तो सब रुलाने वाले ही होते हैं। वर्तमान में मिलो, भूत में तो वो आपसे भी गया बीता होगा, भूत में तो वो आपसे भी गए, अरे ये इतने बड़े महात्मा, अरे हमने इनको देखा है। तो आप हमेशा भूत में मिलते, कुछ नहीं मिलेगा। और अब ये सभी साधुओं के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीवन निकाल दो। वर्तमान में मिलिए, वो आपके साथ पढ़ा होगा, आपके साथ खेला होगा, आपके साथ हो सकता है चोरी चपाटी भी की होगी, लेकिन वो इस समय कहाँ है और तुम उस समय कहाँ हो, ये देखो वो किस ऊंचाई पर है। तो साधु से भूत में मत मिलने जाइए, वर्तमान में मिलिए। नरेंद्र में विवेकानंद का दर्शन करो, विवेकानंद में नरेंद्र खोजकर मत लाओ, ये गलती होती है। भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल गुरु कृपा, उन्हीं के पास चाबी है। टकराते रहोगे, घूमते रह जाओगे, जन्मों की यात्रा करते रहोगे, जब तक गुरु चरणों में नहीं जाओगे। गालो किसी ने लिखा है, राम मिला वनहारे परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, राम मिला राम
अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिनव फल दातार परम गुरु, अभिनव फल दातार परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, मोरे आसरो नाही तुम बिनु, मोरे आसरो नाही तुम बिनु, तीनों लोक मझारे परम गुरु, तीनों लोक मझारे परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, जयते जयते गुरुदेव दयामय, जयते जयते गुरुदेव दयामय, दीजो मति विसारे परम गुरु, दीजो मति विसारे परम गुरु, राम मिला वनहारे परम गुरु, राम मिला राम मिला वन, राम मिला वनहारे परम गुरु। दूसरा नहीं, ग्रंथ नहीं मिला पाएंगे। ग्रंथ भी तब कृपा करते हैं जब गुरु कृपा होती। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही बहुत बड़ी बात कही। दीजो मति विसार, इस सबसे बड़ा जीवन का अपघात अपराध होगा। या तो हम गुरु को विसार, देखो गुरु तो कभी विसारते नहीं है, गुरु को मत विसारो कभी, गुरु नहीं विसारेंगे। नालायक शिष्य के भी कल्याण की कामना करते हैं। जैसे नालायक लड़का माता पिता को छोड़कर बच्चे लेकर अलग रहने लगता है, बिल्कुल अलग, कभी मिलना जुलना नहीं, तो भी माता पिता उसी की याद करते, कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे। मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति का वारिस करके जाते हैं। गुरु भी अपनी सारी जो संपदा है, उनकी जो भजन की संपदा है, वो अंत में पूरा का पूरा देकर जाते। बहुत उदार, अति उदार मंजुल मंगलमय, इतना उदार, ऐसो को उदार जगमाई। गुरु जैसा कौन उदार होगा, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता दे दे, जो सबसे बड़ी संपदा का मालिक बना दे। विसारो गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। हो गई मौत। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, शरीर रहेगा लेकिन मृत्यु से भी गया बीता रहेगा, मक्खी भी नहीं भिन भिनाएगी। येन केन प्रकारेण गुरु के श्री चरणों में पड़े रहना, उनके आश्रय में रहना। आश्रम में रहने की जरूरत नहीं, आश्रय में रहना। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा, कितनी बातें हमने बोली, हम संसारी लोग हैं, कैसे पहचाने कि ये हमारे गुरु हैं, कैसे पहचाने? कुछ मत करिए,
जिनके पास जाते ही सिर झुक जाए, जिनके पास पहुंचते ही हाथ जुड़ जाए, जिसके पास पहुंचते ही घुटने टिक जाएं, जिनके पास बैठते ही हृदय भर जाए, जिनको देखते ही हमारे मन में समा जाएं, जो हमारे भीतर रोम रोम में समा जाएं, जिनके पास से उठने का मन न करे। ठीक है, एक बंद हो गया, है? एक माइक बंद हो गया। जेब में तो नहीं है कहीं? जेब में बंदूक तो नहीं है? तो जिनके चरणों में से सब कुछ रोते रहें, बस रोना आए, जहां से उठकर जाने की इच्छा ही ना हो, जिनकी याद सताए, याद रुलाए, बार बार मन करे चलो वहां चलो, अरे कल तो गए थे, नहीं नहीं ऐसा लगता है युग बीत गया। तो जो हमारे रोम रोम में समा जाए, फिर कहीं इधर उधर भटको मत, बैठ जाओ, बैठो, कहीं मत जाओ, योग्यता मत देखो, व्यवहार मत देखो, ऊपर की चीजें मत देखो, जिससे हमारे भीतर का शुभ जगने लग जाए। हम भी अब कुछ हो सकते हैं। शिक्षक और गुरु में यही अंतर है, शिक्षक हमारे ज्ञान को बढ़ाता, गुरु हमको ही बढ़ा देता है। गुरु हमको बढ़ा कर देता है, शिक्षक केवल बुद्धि बढ़ाता है, गुरु हमको पूरे को बढ़ा दिया करता है। रामकृष्ण परमहंस बड़े अटपटे साधु थे। तो गंगा जी के किनारे उनकी कुटिया है, आप गए होंगे कलकत्ता दर्शन करने, दक्षिण काली देवी का दर्शन करने आप गए होंगे। तो वहीं से गंगा नहाने जाते थे, उनको लोग प्रणाम करें, वो बहुत फक्कड़ साधु थे, अपना चिलम पीते थे। तो किसी से पूछ लिया, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज गंगा नहावे जा रहे हैं। क्यों? बोले सुना है गंगा नहा के पाप धुल जाते हैं। बोले वहाँ से तू आया है भवानीपुर से, इतनी दूर से चल के भले आदमी। अरे गुरु के चरणों में बैठता।